कि आतंकवाद का जो रंग है वो हरा होता है। अच्छा, तो वो तो भगवा पहनती है। नहीं, रंग तो कोई आतंकवाद का नहीं होता है। इंसान आतंकवादी जरूर हो सकता है। हाँ, मोटा मोटा हरा समझ लो, ऊपर पीला है और पीले में भी हरा है, पीले में भी हरा है। वो है जिन्होंने गांधी जी की मूर्ति बना के उस पे अगर आतंकवादी कलर हरा है हाँ। तो वो तिरंगे में कैसे है? अपने बीजेपी का ये झंडा झंडा है। हाँ सबसे पहले तो ये देखिए कि हरा कलर से अगर आप टारगेट करेंगी, हाँ। मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता अब पार्टी आप भी कार्यकर्ता है? कट्टर वाला कट्टर वाले कार्यकर्ता है। वाला अगर ये हरा कलर आतंकवाद है तो समझ लो भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके पूरे आतंकवाद। एक आपके सामने मिल गए। गलत बोले आप। सर, नहीं, आप गलत ये बोले। गलत है। ये गलत आपको है। माफी मांगनी चाहिए। ये गलत बयान है, ये गलत बयान दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने एक बयान दिया है कि आतंकवाद का जो रंग है वो हरा होता है। इस पर भूचाल मच गया है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, प्रज्ञा ठाकुर जो है ये बरी हुई हैं। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हम दारुसफा पहुंच गए हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। आतंकवाद का जो रंग होता है वो हरा होता है। अब आपके हिसाब से क्या लगता है, ये रंग क्या वाकई में आतंकवाद का रंग होता है? नहीं, रंग तो कोई आतंकवाद का नहीं होता है। इंसान आतंकवादी जरूर हो सकता है। अब वो कौन, हम भी हो सकते हैं, कोई दूसरा भी हो सकता है, जैसा जो कर्म करेगा। जैसे हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है, लेकिन कर्म को भी कई तरीके से डिफाइन किया गया है। कर्म बलात्कारी भी करता है, कर्म डकैती करने वाला भी करता है, और कर्म जो है एक आईएएस बनने वाला भी करता है और मंत्री बनने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को क्या हो गया, कह रहे हैं रंग होता है आतंकवाद का हरा। अब उनके ऊपर क्या टिप्पणी करें। अभी इतने बड़े केस से बाहर आई हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पीड़ा रही होगी उनके अंदर, तो अपने उस बयान को उन्होंने अपना कहा। बहरहाल देखा जाए कि हम समर्थन करते हैं आप? नहीं, हम समर्थन नहीं कर रहे। समर्थन कर रहे होते तो पहले ही नहीं बोलते। आतंकवादी रंग से नहीं पहचाना जाएगा, आतंकवादी अपने कर्मों से पहचाना जाता है। जैसे मैंने कहा कि किसी भी धर्म में आतंकवादी जन्म ले सकता है। कोई भी अब चोर और जो डकैती अब करते देखिए, ये मान लो मोटा मोटा हरा समझ लो इसको, पर पीला है, पीले में भी हरा है, लेकिन अगर इसको आतंकवाद से जोड़ दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? ये बिल्कुल गलत बात है। और आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता है और ना कोई धर्म होता है। हाँ। यह है कि मतलब क्राइम किया है लोगों ने, ज्यादातर मुस्लिम समाज से जो लोग उत्पन्न होकर के आए, इसलिए कहा गया है। अच्छा, ज्यादातर मुसलमान? हाँ, ज्यादातर मुस्लिम में करने वाले लोग। आतंकवादी जहाँ भी पकड़े जा रहे हैं ज्यादातर मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए उनको बना दिया गया कि हरा समाज कि हाँ, नहीं, वही प्रज्ञा ठाकुर ने, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद का जो कलर होता है वो रंग, यानी जो रंग होता है भगवा, वो नहीं हरा होता है। अच्छा, तो वो तो भगवा पहनती है। देखिए, वो बेचारी को बचना है। अब कौन जेल जाएगा? अब बेचारी सही चल भी नहीं पाती है। जेल की जानते हैं आप, जेल जब जाएगी सही से ना खड़ी हो पाएगी ना कहीं टहल पाएगी, तो उसको जेल बचना, जेल से बचना, इसलिए सब ये कह रहे हैं ज्यादातर मुसलमान जो है आतंकवाद के शिकार होते हैं, तो यही कारण है कि वो हरा, बता दीजिए। नाथूराम गोडसे कौन था? अब नहीं बोलेंगे हिंदू था। बता दीजिए भाई साहब, इनका जवाब दे मैं दीजिए। उनकी बात का समर्थन करता हूँ। समर्थन क्या, क्यों कर रहे हो यार? ये गुलामी के शिकार हो गए। ये पीला रुमाल पहन के गुलाम बोल नहीं पा रहे। अरे गलत को गलत बोलिए ना। सबसे ज्यादा अगर शहीद हुए मुसलमान अरे हुए, हरा रंग, इस हरा देश रंग की उन्होंने क्या पहचान दिया? मुसलमान है। घास- कहाँ बात घास कर? को सुनिए। अच्छा, आप क्या दिखाए? घास फूस सुनिए, अच्छा, घास भारत फूस भी हरा रंग होता है, तो सुनिए। हरा रंग से कोई नफरत नहीं है। नहीं, अभी ना आपने मुसलमानों से जोड़ दिया। नहीं, अभी आपने जोड़ा। आतंकवादी सुनिए, आतंकवादी ज्यादातर ये सही इनसे कह बड़ा रहे हैं। आतंकवादी कौन है? जो एक समुदाय को टारगेट कर रहा है, और उस समुदाय जो इस भारत के लिए हमेशा एक अच्छा उभर के सामने आया है। आज बताइए, सोफिया कुरैशी भारत के लिए नहीं कर पाई। अच्छा, आप भारत जब कोई आएगा बाहरी, किसको घुमाएंगे आप? भगवा कलर दिखा के खड़े रहेंगे? घूमेगा कोई? आप तो ताजमहल लेके चले जाते हैं, वही मुसलमान को दिन भर आप गरियाते हैं। अरे भाई, रील काहे अपनी इंसानियत खत्म कर रहे हैं? आप अपने अंदर इंसानियत जिंदा करिए। कोई मुसलमान आतंकवादी, मुसलमान अगर नहीं होते, मौलाना फजले खैराबादी कौन है? आज ये यूट्यूब पे अगर 1 घंटा अपने ओम प्रकाश चाचा की जो वीडियो देखते हैं, कौन बनाया यूट्यूब? मुसलमान ने बनाया है। और आईफोन इनके चाचा लिखते हैं, करिको चाचा, पीला रुमाल पहनते हैं, वो कौन सा मोबाइल चलाता है? आईफोन चलाते हैं। उसके सीईओ कौन है? तो ये लोग जबरदस्ती का एक ड्रामा है। ये लोग सच नहीं बोलते, गुलामी के शिकार है। बोलना चाहिए सच। अरे भाई, किसी एंगल से दिखा होगा ना साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को, कोई एंगल से दिखा होगा। उनका हस्बैंड हरी चड्डी पहनता होगा, इसलिए वो अपने आदमी को कहती है, बस, और कोई बात। गलत शब्द का इस्तेमाल न करिए। आपको क्या लगता है, वाकई में हरा रंग जो है वो आतंकवाद का है? मैं प्रज्ञा ठाकुर जी से ये जिम्मेदारी से चैनल पूछना चाहता हूँ, अगर हरा कलर
ये अगर आतंकवादी है तो भिंडी तो तरबूज एक सब एक मिनट मारना जी, एक मिनट। इधर लाइए। अरे क्या कर रहे हैं आप? फिर देख लीजिए पालक भिंडी तरबूज ये सब अरे आप अलग अलग लेके जा रहे हैं, आप बताइए। तो सर ये भगवा कलर हमारे कांवड़िया लेके गए थे, इतना मतलब इतना लाठी डंडे जिस जो चाहे वो किए मनमानी गांजा दारू पी के, तो वो तो भगवा कलर था, वो तो हरा कलर नहीं ना था सर वो तो हरा कलर नहीं था ना, वो तो भगवा ही कलर था ना। नहीं, कांवड़ियों को तो बीच में नहीं लाना चाहिए। देखिए उन्होंने अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मैं ने जो बोला, कांवड़ियों के बीच में नहीं, मैं कलर की बात कर रहा हूँ मानव फिर आप फंसाने की कोशिश मत करिए चैनल, मैं कलर की बात कर रहा हूँ, कांवड़ियों की सुनिए, मैं बताता हूँ। मैं कांवड़ियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कलर की बात कर रहे हैं। आपने पूछा कलर की बात, हाँ। तो मतलब कलर देखो, प्रकृति में हरा भी है और नीला पीला लाल भगवा सब कलर है ना। कहीं ना कहीं वो एक प्रतीकात्मक होता है। लेकिन बात रही आतंकवादी की, तो आतंकवादी कोई भी हो सकता है। रंग से किसी की पहचान नहीं होती। अब मैं ये कलर पहना हूँ तो इसका मतलब थोड़ी कि मेरे अंदर, अगर मैं क्रूर हूँ तो मेरे अंदर आतंकवादी वाली घटना वाली नहीं होगी। मैं अपने आप को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कर्म से ही लोग आतंकवादी बनते हैं और कर्म से ही लोग देश की सेवा भी करते हैं। तो जो कर्म जैसा करेगा वैसा क्या मतलब आपको जरूरी है बीच में उंगली करना जरूरी है? क्यों नहीं उंगली करे भाई? मतलब धारा परिस्थितियों से अगर आप बता रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का नहीं जानते हैं आप? कौन है ये? जानते खूब है। अरे बताइए तो सही कौन है? हमें बोलना नहीं चाह रहे, सुनिए। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो है जहाँ पे भगवा आतंकवाद का नाम लेकर के वो है साध्वी इनको जेल प्रज्ञा भेजा ठाकुर गया। जिन्होंने गांधी जी की मूर्ति बना के गोली चलाई और उनको हरे रंग से इतना प्रॉब्लम है तो आरएसएस के ऑफिस में आज तक तिरंगा नहीं लहराया गया। तिरंगे का नीचे का कलर हरा ही है। तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को चाहिए कि इसको बैन करवा दें। शब्द गलत बोल दिया ना? ये शब्द गलत बोल दिया उन्होंने, क्योंकि भारत हरा रंग जो है आतंकवाद से जोड़ के। देखिए भारत देश का झंडा देखिए, पीछे देखिए आपके पीछे भारत ही देश का लगा झंडा है। देखिए, तो भारत देश के झंडे का उन्होंने और अपमान रंग भी किसी करा। के बाप की पपौती ऐसे नहीं है। रंग किसी बाप की पपौती नहीं। भगवा कलर सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, मुसलमानों का भी है। सूफी संत मुसलमानों के भी भगवा कलर ही पहनते हैं। अगर ये कोई सोच रहा है कि भगवा कलर हिंदुओं का है, हरा कलर मुसलमानों का, ये किसी के बाप के बपौती नहीं है। हर कोई इस रंग में ढल सकता है, लेकिन ये साध्वी प्रज्ञा ने जो जोड़ा है, इससे थोड़ा से घंटी बज गया लोगों के दिमाग की। देखिए साध्वी के साथ साथ वो राजनीतिक हो गई है और राजनीति में आदमी कुछ भी बोल सकता है। अगर किसी को बोलना तो उसको टारगेट कर चाहिए। रंग तो अभी हरा पहने तो आतंकवादी है? आतंकवादी है? बताइए, हैं? झंडे में हरा रंग लगा है, वो आतंकवादी है? हरा कलर पहना है और राजभर के आदमी है। ये तो गलत चीज है। आतंकवादी है। रही बात एक एक करके रुक जाइए। देखिए, ये शोर शराबा करने से हल नहीं निकलता है। अगर आप डिबेट में शामिल हुए तो एक एक करके बात रखिए। रही बात नाथूराम गोडसे की, मैं उसका अन्यायी नहीं हूँ ना उसका समर्थक हूँ, लेकिन एक आदमी को मानना आतंकवादी नहीं होता है जब तक कि वो बार बार वही कर्म ना करे। और वो आतंकवाद पूरे विश्व में करीब करीब है, पाकिस्तान में है, सीरिया में है, कहीं यही नहीं, भारत में ही नहीं है, हर जगह है, हर जगह ही है, आतंकवाद है, ये सच्चाई है। चूंकि वहाँ के रहनुमा जो है वो कह रहे हैं, वहाँ के जो वजीर आजम है वो कह रहे हैं। आपको क्या लगा, ये क्या वाकई में रंग हरा जो है वो आतंकवाद का होता है? आपको ये क्या लगता है इस बयान पर? देखिए, आतंकवादी कोई जरूरी नहीं कि हरा रंग हो तभी वो आतंकवादी कहा जाए। ये जो पूरे देश में इस तरीके के बयानबाजी लोग आते हैं, माहौल खराब होता है। इससे तो बहुत ही सबसे पहले तो इस सब बयानबाजी वाले लोगों के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए कि इस तरीके का बयानबाजी ना करें। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में रहते हैं और भड़काने का काम ना करा जाए, सबसे पहली बात तो। मतलब ये बोलकर फंस गई खुद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, खुद फंस गई। बिल्कुल गलत बात है। फंस गई खुद, इन्होंने मतलब खुद उल्टा हो गया। आप सुनिए, देखिए अभी तक जो है एक अभी एयरपोर्ट पे मुंबई से जो फ्लाइट जा रही थी कोलकाता, वहाँ पे एक आदमी आता है, कहता है मेरा नाम सैफुल्ला है और हाथ क्या कहता है, और बेचारे सब डर गए, साले सब भागने। जब बाद में उसकी जांच हुई तो उसका क्या निकला ना, अजय शर्मा। अभी तक कोई मीडिया ने मुसलमान को इस कदर ये लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कदर कुछ तो अपनी बहन को नकाब पहना के भेज दे रहे हैं। बताइए आपका धर्म इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि दूसरे के खुदाओं को सजदा कर ले रहा है? चमक जाए जो है हिंदू मुसलमान हो जाए और चुनावी जो रोटी है वो सेक लिया जाए। मैं देखिए 3 लोगों को बता सकता हूँ, हरा रंग है वो मुसलमान आतंकी है, और हरे पर अगर पीला पहन ले तो राजभर आतंकी है, अगर भगवा पहन ले
तो वो हिंदू आतंकी है। तो इसमें डरने की क्या बात है, इनकी पहचान हो गई है, इसी से चिन्हित करके जेल में डालिए सालों को। नहीं, ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आप आए और कुछ भी बोल के चले गए, लेकिन ये जो बयान दिए हैं इससे उल्टा पड़ गया, मतलब साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। देखिए, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ सिंपल की बात मैं बताऊंगा। आपके कैमरामैन से मैं कहूंगा थोड़ा सा कैमरा बस पीछे करके दिखा दें। हाँ, कैमरा एक बार थोड़ा पीछे दिखा दीजिए। पीछे कैमरा आप थोड़ा कर लें। पीछे दिखा ये दीजिए। तिरंगा देख लीजिए, तिरंगे में बताइए, देखिए भगवा कलर है, व्हाइट कलर है और हरा कलर है। अगर आतंकवादी हरा कलर है तो वो तिरंगे में क्या कर रहा है? सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। मतलब फिर से कार्रवाई होना चाहिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे। अगर सुनिए, अगर फिर से कार्रवाई चाहते हैं। हरा अगर दे आतंकवादी कलर, अगर आतंकवादी कलर हरा है तो वो तिरंगे में कैसे है? सबसे पहले तो ये चीज होनी चाहिए। ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम हो रहा है, और ये भड़काने का काम ये भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अपने बीजेपी का ये झंडा है। हाँ। सबसे पहले तो ये देखिए कि हरा कलर से अगर आप टारगेट करेंगी, मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी, आप भी कार्यकर्ता हैं? कट्टर वाले कार्यकर्ता वाला हूँ मैं। अच्छा, लेकिन भाजपा के कट्टर कार्यकर्ता अगर कट्टर कार्यकर्ता हाँ, बिल्कुल है। और ये झंडा लेकर आ गए और उसमें हरा दिखा रहे हैं। ये हरा कलर पे अगर राजनीति होगी तो अब हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर ऐसे लोग बदनाम करेंगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं सहेंगे, क्योंकि हम वो कार्यकर्ता हैं, धूप हो, ठंडी हो, बरसात हो, फील्ड में हम लोग जाके जनता से मिलते हैं, जनता की जाके मिलते हैं। अगर इस तरीके के पार्टी की अगर बदनामी होगी तो ऐसे के ऊपर कार्रवाई होना निश्चित तौर पे तय है, और मुझे ये पूरा विश्वास है सरकार के ऊपर कि इस बयान से और हिंदू मुसलमान मुझे नहीं समझ आ रही कि भारतीय जनता पार्टी कट्टर समर्थक है, झंडा लेकर आ गए भाजपा का, वो बता रहे इसमें हरा कलर क्या कर रहा है। देखिए, मैं वही प्रज्ञा जी के आईना दिखा रहा हूँ। प्रज्ञा जी अगर इस चैनल को ध्यान से देख रही हैं झंडा तो ये देखिए भगवा कलर है और ये देखिए हरा कलर है। अगर ये हरा कलर आतंकवाद है तो समझ लो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके ये समझ लो 3 कलर पूरे ठीक है, केसरिया, सफेद, हरा, ठीक है। ये नहीं, लोगों के हिसाब से भगवा ही उसको माना जाता है, लोग मानते हैं। हाँ, मानते हैं, ठीक है। बसपा समर्थक है। तिरंगे की तरफ बोले कैमरा लाइट करिए, पर ये जो है झंडा को जो ले आके इसमें बीच में डाल रहे हैं, ये चीज गलत है। गलत है। ये गलत है। और बोलने वाले जो बोल दिए, जो बोलने वाले बोल रहे हैं उसपे गलत है। जो जिसपे मुद्दा है वो मुद्दा जो बोले वो तो गलत है। ये सुन लीजिए, अभी एक भाई साहब ने, मेरा दूसरा मैसेज था जो मैंने सबको बताया आपके चैनल के माध्यम से, एक भाई साहब ने उस झंडे का जो है गलत विरोध दिखाया है, जिसपे पूरे सबको उन्होंने बोल दिया आतंकवादी हैं। ये शायद भूल रहे हैं, जिस पार्टी से ये आते हैं ना उसमें भी हरा कलर है, कांग्रेस में, और सपा में भी हरा कलर है। ये जो है इस तरीके के माहौल, अब कह तो रहे हैं कि इसी भीड़ में देख लीजिए किस तरीके के माहौल बनाने वाले एक आपके सामने मिल गए। गलत बोले आप, सर, आप सर, गलत ये बोले। गलत है, ये गलत आपको है। माफी मांगनी चाहिए। ये गलत बयान है, ये गलत बयान दे रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल मांगेंगे, बिल्कुल मांगेंगे, जो इनको शर्म आनी चाहिए। एक ऐसे लोगों की मांग टिकती का, अरे जेल तुमको ऐसे फालतू लोगों की जेल तुमको शर्म आनी चाहिए। इस तरीके की मांग टिकने वाले लोग हैं, तुमको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले तुम जो है झंडा को लेके बदनामी कर रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम माफी मांगो जनता से, तुमको शर्म आनी चाहिए। एक कार्यकर्ता से लेके पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बदनाम कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। तुम करते हो सम्मान, तुम करते हो सम्मान, मैं करता हूँ, शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हें माफी मांगनी को बीच में लेके चले आए। सुनिए, इन लोगों की मानसिकता यही है। कार्यकर्ता है, आपने विरोध किया कि ये साध्वी प्रज्ञा ने जो बोला है ये गलत बयानबाजी है, ठीक है, रुकिए तो, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि इसमें हरा कलर है तो इस हिसाब से पार्टी के सारे आतंकवाद हैं। ये आपने जो कहा है ये गलत है। कहे के गलत है भाई सपा में भी हरा झंडा है, अरे तो हरा वही तो कलर है। प्रज्ञा का बोल रहा है। अगर आपको सारी पार्टी कहनी चाहिए, यही है ना? ये एक मिनट, ये जो है, एक मिनट भैया, ये जो है जैन चौधरी का हरा झंडा है, तो जैन चौधरी पूरे आतंकवादी है, पूरी पार्टी नहीं। यहाँ पे हरे को टारगेट किया, हरे को टारगेट किया, हरे को टारगेट किया है, हरे को टारगेट लेके बोला। अगर कोई है मुसलमान भाई और कोई पार्टी का बोलता तब कहते हमारे सनातन धर्म पे ये इतना बड़ा हमलावर आ गया। यही अगर इतना इनको मिर्ची, अगर सच्चे दिल से प्रज्ञा के विरोध करते हैं तो कल हर मैदान में खुद को उसको आगे मतलब जेल भिजवा दो। जाने एक भी कोई भाजपा वाला बोला? अभी इनको देखिए, अभी सिंपल से अभी मैंने क्या दिखाया आपके चैनल के माध्यम से, सिर्फ एक झंडा दिखा दिया, उसके अंदर हरा रंग क्या कर रहा है। अगर हरा रंग आतंकवादी है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इनको शर्म आनी चाहिए।
और ये कह रहे हैं कि किसी ने विरोध नहीं किया। मैं खुद यहाँ पे आके आपके चैनल के माध्यम से मैंने दिखाया। अगर हरा रंग विरोधी है, पाकिस्तानी कहते हैं ना, आतंकवादी है, तो वो तिरंगा में क्यों है? सबसे पहली चीज है। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझदार आदमी समझ सका। इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। लंबा अगर करेंगे तो थोड़ा सा समय ज्यादा चला जाएगा और लोगों का, देखने वालों की जो तादाद होती है वो घट जाती है। सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जो बयान दिए हैं कि आतंकवाद का जो कलर है, जो रंग है, वो जो है हरा है, और हरा वाकई में अगर आप देखें तो पार्टी जितनी भी, भारतीय जनता पार्टी जितनी भी है भारत के अंदर, उनमें कहीं ना कहीं आपको ज्यादातर जो है वो हरा कलर दिखाई देगा। यहाँ तक कि जो सत्ता रूलिंग पार्टी है उसके भी झंडे में आपको हरा मिल जाएगा। अब हरा को आतंकवाद से जोड़ना कितना सही है? दोस्तों आप जरूर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहे 24 तक न्यूज़ जनता के साथ।